मैं धर्मेंद्र सिंह और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र मेडिकेयर में नया टॉपिक लेकर आया हूँ गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में समझाऊंगा। जो प्रेगनेंसी किट, एंटी प्रेगनेंसी किट, जो आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हो या फिर गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हो, कितनी मात्रा में देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है, कितना डोज देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हिंदी भाषा में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी टैबलेट हैं। एबॉर्शन के लिए कौन सी टैबलेट देना होता है, अनप्रोटेक्ट सेक्स के बाद कौन सी टैबलेट 72 आवर्स के पहले लेना पड़ता है, और इरेगुलर अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, नेम क्या है हर टैबलेट का, उसका डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करता हूं गाइस। सबसे पहले जो टैबलेट आती है एमटीपी किट। एमटीपी किट होती है, मार्केट में आपको एमटीपी किट के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। ड्रग्स नेम देखिए, एमटीपी किट के अंदर कौन कौन से ड्रग, कौन कौन सी मेडिसिन पाई जाती हैं, क्या इसमें ड्रग सॉल्ट होता है, मीफेप्रिस्टोल और मीसेप्रोस्टोल। मतलब इसमें जो मीजोप्रेस्टोल होता है और मीफेप्रेस्टोल पाए जाते हैं। जो एमटीपी किट के अंदर दो टैबलेट होती हैं, हार्मोनल टैबलेट होती हैं, जो मीफेप्रेस्टोन और मीजोप्रेस्टोल। ये जो यूज़ होती हैं, ये एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो 2 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, 2 मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको अवॉइड करना होता है बेबी को, तो एबॉर्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह के लिए इसका एबॉर्शन के लिए मेनली यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें टोटल 5 टैबलेट आती हैं, और जो एक टैबलेट होती हैं वो सबसे ऊपर वाली, ये मीफेप्रोस्टोन होती हैं। जो बड़ी टैबलेट होती है सबसे बड़ी वाली, वो मीफेप्रेस्टोन होती हैं, बाकी मीजोप्रेस्टोल होती है। ये 5 टैबलेट टोटल होती हैं जो एमटीपी किट के नाम से अवेलेबल हो जाएंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो, एमटीपी किट के नाम से मार्केट में मिलती हैं मीफेप्रेस्टोन और मीजोप्रेस्टोल। ये 2 प्रकार के कंपोजिशन पाए जाते हैं। एबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, इसके इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके डोज की बात करता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइज, इसका डोज। इस टैबलेट को आपको, इस प्रकार की टैबलेट लेनी है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की आपको कोई टैबलेट नहीं लेना है विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के लिए। मैं आपको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ये टैबलेट बता रहा हूँ। अब डोज आपको कैसे लेना है। टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच, मतलब एक बड़ी वाली गोली खाना खाने के बाद लेना होता है। ये फर्स्ट नंबर पे जो टैबलेट दिख रही है, बड़ी वाली आपको दिख रही होगी। जो बड़ी वाली टैबलेट आपको खाना खा लिया मॉर्निंग में, लंच के बाद आपको बड़ी वाली टैबलेट को ओरली आपको खाना होता है, जो होती है मीफेप्रेस्टोन। मीफेप्रेस्टोन नाम जो होता है इसमें कंपोजिशन, वो बड़ी वाली टैबलेट आपको एक लेनी है लंच के बाद में। अब बोल रहा है आफ्टर 12 आवर टेक 2 टैबलेट एंड आफ्टर 1 आवर टेक 3rd टैबलेट। मतलब 12 घंटों के बाद 2 गोली आपको खाना है, दूसरे नंबर की गोली खाना है, और उसके 1 घंटे के बाद तीसरी नंबर वाली गोली खाना है। समझ लो इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना खाया, डोज बता रहा हूँ कैसे लेना है। खाना खाया, लंच किया, लंच करने के बाद बड़ी वाली टैबलेट आपको खा लेना है। खाना खाने के बाद उस टैबलेट को आप कब खाओगे, 12 बजे खाने के बाद आपको जस्ट 12 घंटे के बाद आपको नोट डाउन करना है। 12 घंटे आप नोट डाउन करोगे, उस 12 घंटे के बाद आपको वापस टैबलेट लेना है, टैबलेट नंबर 2। ये दूसरे नंबर वाली टैबलेट आपको खाना होता है। अब दूसरे नंबर वाली टैबलेट आपने खा लिया, जैसे ही आपने दूसरे नंबर वाली टैबलेट खा ली, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद आपको जस्ट ये तीसरे नंबर वाली टैबलेट खाना है। आपने 12 बजे कौन सी टैबलेट खाई, बड़ी वाली। 12 बजे के बाद जस्ट 12 घंटे का टाइम नोट करो, तो उसके बाद तुरंत दूसरे नंबर वाली टैबलेट खा लो। अब इसको खाते भी, आइए ये सभी चीज़ें आगे बता रहा हूँ। इसको डॉक्टर ऑरली भी सजेस्ट करते हैं, और इस टैबलेट को वजाइना के अंदर रखने के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं। तो या तो दूसरे नंबर वाली टैबलेट आप 12 घंटे के बाद खा रहे हो तो ओरली खा लो, अगर ओरली नहीं खा रहे हो तो फीमेल के वजाइना के अंदर इस टैबलेट को रखना होता है, वहाँ पर ही ज़्यादा इफेक्टिव होती। अब जस्ट उसके 1 घंटे के बाद, फिक्स 1 घंटे के बाद ये तीसरे नंबर वाली टैबलेट है, ओरली आपको खाना है। या तो ओरली खा लो या फिर वजाइना में रख लो। इसके बाद अब क्या आता है, फिर आप ये 3 टैबलेट आपने खा लिया। अब बोल रहा है आफ्टर 24 आवर्स,
मतलब ये तीसरी गोली खाने के बाद 24 घंटे के बाद टैबलेट 4th नंबर वाली आपको ओरली लेना है या फिर वजाइना में रखना है। अब उसके 1 घंटे के बाद टेक 5 नंबर टैबलेट आपको लेना होता है। 24 घंटे के 1 घंटे के बाद तुरंत आपको 5th नंबर वाली टैबलेट खानी है। आइए एक बार फिर से बता देता हूँ। आइए, सबसे पहले आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद पहले नंबर वाली टैबलेट आपको ओरल ही लेना है, पहली नंबर वाली टैबलेट माउथ के थ्रू। उसके जस्ट 12 घंटे के बाद ये जो दूसरे नंबर वाली टैबलेट दिख रही है, या तो ओरली खाइए या फिर वचाइना में रखिए। 2 मेथड होते हैं, या तो चारों टैबलेट जो नीचे वाली होती हैं इनको टाइम के अकॉर्डिंग वजाइना में रखते जाओ या फिर ओरली रखते जाओ, या फिर इस टैबलेट को जैसे ओरली लिया 12 घंटे के बाद, फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद जस्ट 12 घंटे के बाद दूसरी खा ली, और जस्ट उसके 1 घंटे के बाद 3rd नंबर वाली टैबलेट खानी है। अब 3 टैबलेट आपने खा लिया। अब 3 टैबलेट खाने के जस्ट 24 घंटों के बाद आपको खाना होता है नंबर 4th वाली टैबलेट। अब 4th नंबर या फिर ये खा लो या फिर वजाइना में रख लो। 4th नंबर टैबलेट के जस्ट 1 घंटे के बाद 5 नंबर टैबलेट आपको खाना होता है। ये कुछ इस प्रकार से इसका डोज होता है। नंबर 1 2 3 4 5 टोटल 5 टैबलेट मैंने बताई। जो अब भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा, एक टैबलेट खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, और तीसरी खाने के बाद डायरेक्टली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर खाएं या ना खाएं, क्योंकि उसके बाद तुरंत स्टॉप कर दो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो गया तो तुरंत उसको स्टॉप कर दो। तो ये जो टैबलेट हैं इस प्रकार से लेते हैं। इस प्रकार से मैंने लिखा भी है कि बड़ी वाली टैबलेट खाना खाने के बाद भी लेना है, 12 घंटे के बाद दूसरे नंबर वाली टैबलेट लेना है, और उसकी दूसरे टैबलेट खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको तीसरे नंबर वाली खाना है, फिर उसके 24 घंटे के बाद आपको चौथे नंबर वाली खाना है, फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 5वें नंबर वाली टैबलेट खाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये मेथड मैंने बताया हूँ। जो फर्स्ट बड़ी टैबलेट है ये माउथ के थ्रू लिया हुआ है। बाकी की जो 4 टैबलेट हैं वेजाइना में आप रख सकते हो टाइम टू टाइम। मैंने जो बताया हुआ है टाइम, इतने टाइम पर आप 12 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद, फिर 24 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद जो मैंने टैबलेट बोला है उन टैबलेट को आप वेजाइना में भी रख सकते हो, इसके अंदर एंटर करवा के भी रख सकते हो। रखने के बाद आपको ये, क्योंकि इसमें अगर रखते हो वजाइना के अंदर तो ज़्यादा असर करती है। कुछ डॉक्टर ओरली बोलते हैं, कुछ डॉक्टर वजाइना के अंदर रखने के लिए सजेशन देते हैं। सम टैबलेट का टाइम वगैरह मैंने बता दिया है। दोनों मेथड होते हैं, या ओरली खाओ या फिर इस मेथड से आप ले सकते हो। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो आती है अनवांटेड किट। अनवांटेड किट, अब अनवांटेड 72 ये नहीं है, ये अनवांटेड किट है। अब अनवांटेड 72 भी मैं बताऊंगा कब देते हैं। ये मैंने जो बता रहा हूँ, जब 2 महीने की प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करना होता है, एबॉर्शन के लिए मैं जो टैबलेट बता रहा हूँ। अनवांटेड किट जो होती है अनवांटेड किट जो होती है इसमें मीफेप्रेस्टोन और मीजोप्रेस्टोन 2 प्रकार के कंपोजिशन पाए जाते हैं। जो पहले वाले टैबलेट में थे वही ड्रग सॉल्ट इसमें भी पाए जाते हैं। ड्रग सॉल्ट सेम रहते हैं दोनों में। एबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से होती हैं टैबलेट फॉर मीजोप्रेस्टोल और मीजोप्रेस्टोल, जो कि मीफेप्रेस्टोल और मीजोप्रेस्टोल दोनों होती हैं। अनवांटेड किट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये इसकी फेमस ब्रांड है अनवांटेड किट। अब इसका देखो डोज, मतलब इसको कैसे खाओगी। इसको कैसे खाना होता है, जैसे मैंने पहले वाले में बताया, पहले वाली टैबलेट की फर्स्ट डोज जो बड़ी टैबलेट होती है आपको ओरली खाना होता है। अब उसके बाद जो बची 1 2 3 4 वो सेम उसी प्रोसेस से आपको खाना है, कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकंड वाली टैबलेट आपको जो पहली गोली खा ली उसके जस्ट 12 घंटे के बाद या फिर ओरली लेना है, या फिर आपको वजाइना के अंदर रखना होता है। उसके 1 घंटे के बाद तीसरी टैबलेट लेना होता है, फिर उसके 24 घंटे के बाद चौथे नंबर वाली टैबलेट लेना है, फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 5वें नंबर वाले टैबलेट लेना होता है। मैंने लिखा टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच, और बड़ी गोली हमेशा आपको ओरल ही लेना, बाकी की 4 टैबलेट आप वजाइना के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर 12 आवर टेक 2 टैबलेट, दूसरे नंबर वाली टैबलेट खाना, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद तीसरे नंबर वाली खाना है, 24 घंटे के बाद चौथे नंबर वाली खाना, फिर उसके 1 घंटे के बाद 5वें नंबर वाली खाना है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये सेम प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ जो टैबलेट है एम्पिल के नाम से आपको मिलती हैं। ये क्या, कैसे आपको लेना होता है। नेक्स्ट जो टैबलेट हमारी एम्पिल, जो कि
एम्पिल क्या होती है? ये होती है 72 घंटे के पहले लेने वाली टैबलेट। इसके बाद मैं बताऊंगा अनवांटेड 72 क्या होती है। एम्पिल जो होती है इसके अंदर लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो कंपोजिशन पाया जाता है, जो ड्रग साल्ट होता है, जो कंपोजिशन पाया जाता है जो कि लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल के नाम से पाया जाता है। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब असुरक्षित संबंध, जब कोई मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो उस समय अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं और उनको लगा है कि स्पर्म अंदर गया है, तो इस टैबलेट को आपको फीमेल खाना होता है, फीमेल को जो 72 घंटे के पहले आपको खाना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस टैबलेट को लेना होता है। 72 घंटे के बाद ये इफ़ेक्ट नहीं करती है, जो शायद 85% वर्क करती है और कभी कभी नहीं भी करती है। जो प्रॉपरली मेच्योर स्पर्म है, ओवम का प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। बट हाँ 85% वर्क करती है। तो ये आपको 72 आवर्स के पहले आपको लेना होता है। इसको कब लेना पड़ता है? 72 आवर के बाद पहले लेना होता है। सॉरी, डोज के बारे में आइए बात करते हैं, कैसे खाना होता है। ये टैबलेट आपको 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब जब भी आप अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षित संबंध बनाते हो, तुरंत आपको 1 गोली खा लेना है, उसके पहले आपको ले लेना होता है। दिस टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर, मतलब इस टैबलेट को 72 घंटे के पहले लेना कंपल्सरी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो कि लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल टैबलेट होती है, जो कंपोजिशन पाया जाता है, जो एम्पिल के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आइए साइड इफेक्ट भी समझ लेते हैं। देखिए, नोजिया जी मसला आएगा, मतलब वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, बहुत ज़्यादा उल्टी होंगी, और फटीगनेस, थकावट भी लगेगी। स्टमक पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है गाइस, और हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा सर चकराना, और इसके अलावा और कॉमन सिम्टम्स जैसे ब्लीडिंग होना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कॉमन सिम्टम है, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले लोगे, जो नोजिया वोमिटिंग के लिए टैबलेट लोगे और स्टमक पेन के लिए टैबलेट लोगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टैबलेट आती है जो अनवांटेड 72। जैसे मैंने बताया, अनवांटेड 72 इस प्रकार की टैबलेट होती है, जो एक टैबलेट आपको लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो कंपोजिशन पाया जाता है, और ये ड्रग जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के पहले आपको लिया जाता है। जो देखो जरा 1 टैबलेट आपको इसका डोज देख लेते हैं। असुरक्षित संबंध बनाने के बाद आपको 1 टैबलेट तुरंत लेना होता है। 1 मिनट डोज बता दूं। हाँ, जैसा कि मैंने डोज इसमें बताया, 1 मिनट, ऐसे ही है। 72 घंटे के पहले आपको खाना इस टैबलेट को खाना होता है, जो कि कंपलसरी होता है। अब इसके भी साइड इफेक्ट जो होते हैं, जी मचलाना, उल्टियाँ होना, थकावट होना, सर दर्द होना, थकावट होना, पेट में दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल पेन रहना, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। ब्लीडिंग वगैरह ये कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ता हूँ, कुछ टैबलेट मैं डिस्कस करूँगा जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेंगी। इन टैबलेट का इस्तेमाल जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, इनको रोकने के लिए भी किया जाता है, और किसी का टाइमिंग वगैरह प्रॉपर नहीं आ पाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपरली नहीं चलती है, उसके लिए भी किया जाता है। पहली आती है माला डी और माला एन। जो माला डी होती है ये गवर्नमेंट में मिलती है, और माला एन आपको मार्केट में मिलती हैं। दोनों सेम कंपोजिशन है, सेम टैबलेट है, बट जो माला डी है जो सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और माला एन ये आपको जो मार्केट में मिलती है। इसके अंदर लीवोनॉर्गेस्ट्रेल होता है, और जो सेकंड कंपोजिशन होता है वो आपका इथिनाइलो एस्ट्रोडियोल होता है। इथिनाइलो डीएस्ट्रोल जो कंपोजिशन पाया जाता है, जो कि लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल उसमें भी पाया जाता है, जो इसके पहले मैंने पढ़ा था, जो इसमें इथाइनाइलो एस्ट्रोडियोल, ये जो कंपोजिशन दोनों पाए जाते हैं, इन दोनों टैबलेट्स के अंदर पाए जाते हैं। यूज़ क्या होता है, अब इरेगुलर पीरियड्स, अगर किसी फीमेल का इरेगुलर पीरियड्स हैं, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब अनचाहा गर्भ है, जो गर्भ धारण है उसको, मतलब कि बच्चे को अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हुई है उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। जो पहली टैबलेट है माला डी, जो सरकार के द्वारा मिलती है। जो माला एन जो होती है ये आपकी जो प्राइवेट है, ये आपको मिल जाती है मार्केट में। और
नॉर्गेस्ट्रॉल जो इथाइनो एस्ट्रोडियोल जो कंपोजिशन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। अब इसका डोज समझ लो गाइस, ये डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट आफ्टर 5 डे और मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म के 5 दिन के बाद चालू करना है। इस गोली को कब खाती है फीमेल? जो मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसके जस्ट 5 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे 1 तारीख को फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ है, फिर इस टैबलेट को जो 5 तारीख से खाना स्टार्ट करिए। इसमें टोटल सफ़ेद गोली होती हैं और इस डार्क कलर की भी टैबलेट आती हैं। जो वाइट वाली जो सफ़ेद गोलियां होती हैं ये 21 टैबलेट होती हैं। जो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जो 21 टैबलेट होती हैं, जो 7 टैबलेट होती हैं ये आयरन की होती हैं, ये आप देख सकते हो। जो स्टार्ट आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म के 5 दिन के बाद इस गोली को खाना होता है। 1 गोली रोज खाना होता है। और 1 टैबलेट जो होता है डेली 21 दिन तक आप 1 टैबलेट सफ़ेद वाली टैबलेट को खाना होता है मॉर्निंग में। आयरन टैबलेट जो होती हैं 7 डेज, मतलब 21 गोली आपकी ख़त्म हुई। जैसे 1 तारीख से किसी ने खाना स्टार्ट किया, 1 तारीख से खाना स्टार्ट किया और 21 तारीख तक 21 टैबलेट उसने ख़त्म की। और उस 21 टैबलेट ख़त्म होने के जस्ट दूसरे दिन आपको कौन सी टैबलेट खाना होता है? जो आयरन की टैबलेट लाल वाली दिख रही हैं, ये 7 टैबलेट खानी होती हैं। जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जो ब्लड लेवल आपका डाउन हो जाता है, आयरन जो होता है और हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सारे कवर कर देती हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं 1 गोली खा ली, 7वीं गोली खा ली और दूसरे दिन टैबलेट खाना भूल गए। तो 1 दिन जो छोड़ दिया बीच में, जिस दिन छोड़ोगे जिसके दूसरे दिन 2 गोली खा लो। अगर 3 दिन गोली खा गए तो क्या खाएंगे? तो फिर आपको ये टैबलेट बंद कर देना चाहिए। अगर 1 दिन के लिए गैप हो गए, आज खा ली कल नहीं खाई, तो परसों दिन आप 2 टैबलेट खा लो। बट तीसरे दिन आपने नहीं खाई तो आपको चौथे दिन भी आप 3 टैबलेट नहीं खाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 दिन का अगर गैप हो गया है तो 2 टैबलेट आप अगले नेक्स्ट दिन खा सकते हो, बस इसके ज़्यादा गैप आपको नहीं खाना। फिर अगेन जब आपका मेंस्ट्रुएशन होगा तब नया पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको डोज समझ में आया होगा। मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म के 5 दिन के बाद इस टैबलेट को खाना होता है। 21 दिनों तक रोज 1 टैबलेट खाना होता है। रोज 1 गोली खत्म होने के बाद जो बची हुई शेष आयरन की टैबलेट जो 7 होती हैं, 7 दिन तक आपको खाना होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। अब इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। देखिए, डिस्टर्ब हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जो मासिक धर्म जो होता है वो आपका बिगड़ सकता है। कुछ साइड इफेक्ट हुआ इन रेयर केस में तब हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है फीमेल का। वोमिटिंग, जो उल्टियाँ होती हैं वो कॉमन सिम्टम है। और मुहासे अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। स्टमक पेन, जो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और हेडेक, सर दर्द भी फीमेल का रह सकता है। और बिफोर उसके ब्लीडिंग स्टार्ट, मतलब उसके टाइमिंग जो डेट है उसके पहले ही उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो देखने को मिल सकते हैं फीमेल को। नेक्स्ट है जो टैबलेट आती है अनवांटेड 21। अनवांटेड नाम से आप देखते होंगे, अनवांटेड 72 हुई होती है। अनवांटेड किट मैंने बताई, अनवांटेड 72 बताई जो कि 72 घंटे के पहले लेना होता। अब बात करते हैं अनवांटेड 21 जो 21 दिनों तक खाते हैं। इसको हम लोग अनवांटेड 21 के नाम से जानते हैं। इसमें लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल होता है, एथिनाइलो एस्ट्रेडियोल पाया जाता है। दोनों कंपोजिशन पुराने वाले इसके अंदर पाए जाते हैं। इरेगुलर पीरियड और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब इस टैबलेट में क्या होता है, आयरन की टैबलेट नहीं दी जाती है। और ये वाली जो टैबलेट होती है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके 1 दिन के बाद आपको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज फीमेल का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, अगेन जो 2nd डे है उससे आपको स्टार्ट कर देना है। 1 गोली रोज 21 दिनों तक खानी होती है। आइए साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्या होती हैं। आइए देखते हैं। डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब मासिक धर्म बिगड़ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, जो रक्त का दाब है वो बढ़ जाता है। वोमिटिंग, मतलब उल्टियाँ होना। और टाइम के पहले ही ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टैबलेट आती है, जो सबसे पहली जो फेमस टैबलेट होती है, जो होती है यहाँ पर जो एक टैबलेट आती है आपकी ओरल एल, जो होती है ओवरऑल एल।
जो इसमें क्या होता है आप लोग सुन लीजिए, ये टैबलेट छूट गई, सॉरी। ये टैबलेट इसमें सेम इसी प्रकार का कंपोजिशन पाया जाता है बस। अब इसको क्या कैसे खाना है, सेम प्रोसेस है। 21 टैबलेट आती हैं, रोज़ टैबलेट एक आपको खाना होता है। ये मासिक धर्म के 5 दिन के बाद आपको चालू करना होता है। टोटल 21 दिनों तक ये टैबलेट लेना होता है। जैसे आज टैबलेट खाई, कल खाना भूल गए तो परसों 2 टैबलेट खा लीजिए। अगर 3 दिन भूल गए तब टैबलेट आप मत खाओ और अगेन स्टार्ट करो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन में। और जो आपका साइड इफ़ेक्ट है सेम पुराने वाले एक मुहासे हो सकते हैं, पेट दर्द होना, डिजीनेस होना, आंखों में अंधेरा आना, इस तरीके की सिम्टम्स आपको इस टैबलेट से देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग धर्मेंद्र मेडिकेयर। बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो और मेरे कमेंट में जाकर के और अपना राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा है, और प्ले लिस्ट को ज्वाइन करके और भी नई शानदार वीडियो देखें और इन्जॉय करें। मिलते हैं नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।